हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1.3 का इंट्रो। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को। आज से हम शुरू करने वाले हैं, पूरी प्रश्नावली को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। तो हमने इंट्रो वीडियो में क्या क्या देखा बच्चों, अगर आप ये इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रो वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और पूरा समझ में आ जाएगा। ये प्रश्नावली बड़े ही आराम से आप सॉल्व कर लोगे अगर आपने इंट्रो वीडियो को देख लिया तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान रहा हूं तो हमने क्या क्या सीखा इंट्रो वीडियो में बच्चों, देखिए हमने इंट्रो वीडियो में सीखा है सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या जो होती है बच्चों, जो अपरिमेय संख्या होती है वो किस किस रूप में मिलती है। तो देखो या तो आपको इस तरीके से मिलेगी √2, √3, √5, √7, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है, वो अगर रूट के अंदर है तो वो कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। पहली बात क्लियर होगी, ठीक है। दूसरा कैसे मिल सकते हैं आपको, कुछ इस तरीके से मिल सकती है जैसे 1.216482, यानी कोई भी नंबर है, ये मैंने उदाहरण ले लिया है, ठीक है। ये क्या है, उदाहरण नंबर है, ये फिक्स ये वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो क्या है, डेड डैश लगा है। देखो बच्चों अगर उसमें डेड डैश लगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है, भाग क्या होता चल रहा है, आगे बढ़ता चल रहा है, ठीक है। तो अशांत हो और साथ में कैसा हो, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब बच्चों ये होता है कि दशमलव के बाद के जो नंबर हैं वो सभी क्या हैं, रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो जब भी अलग अलग नंबर आए और अशांत हो तो आप समझ जाइए वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर बात हो गई, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको बता दें कि जो पाई है, पाई आपने पढ़ा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो आप सोचो कि ये P/Q के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा नहीं, जब हमने इसका भाग दिया था तो हमको पता चला कि ये इसका जो दशमलव प्रसार था वो कैसा आया था, अशांत आवर्ती आया था, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, दशमलव प्रसार करके देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो पाई भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, इसको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बच्चों, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या क्या थी, सब कुछ प्रूव करने के बाद कि परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या मिलेगी आपको, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आपको कोई भी संख्या कुछ इस तरीके से मिल जाए कि 5 + √2, यानी कि ये परिमेय है और ये कैसी अपरिमेय और ये जुड़ी हुई है, तो ये संख्या बच्चों क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। या फिर 5 - √2, तो ये भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो आपको जो नया नंबर मिलता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये कि अगर आपको कुछ इस तरीके से नंबर मिल जाए बच्चों 5√2, ठीक है, 7√5, तो ये सब नंबर भी क्या होंगे बच्चों, ये भी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर, अपरिमेय संख्या पता चल गई, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो भी अपरिमेय संख्या। तो अगर आपको 3/√2, 5/√7 कुछ ऐसे नंबर मिल जाए, या फिर √7/5, कुछ इस तरीके की जो नंबर मिल जाए तो भी वो संख्या क्या कहलाएंगी बच्चों, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि 1.3 अपरिमेय का ही पूरा, ठीक है, टॉपिक जो है वो अपरिमेय है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया आपको, यहां तक क्लियर हो गया। और थर्ड पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, सेकंड पॉइंट नोट करना है। इस प्रश्नावली को करने से पहले इन पॉइंट्स को जरूर नोट कीजिए बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट नोट कर ली तो ये प्रश्नावली बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या है, ये प्रमेय है 1.3, इसमें क्या बोला है बच्चों, यदि a² P से विभाजित है, a² किससे विभाजित है, P से विभाजित है, a भी P से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर 25 में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है जो क्या है आपका a² है, a² मतलब क्या है आपका, ये a² की वैल्यू बच्चों, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 25 का है, तो 5 ये भी इससे क्या होगा, विभाजित होगा। ये प्रमेय है, क्लियर। तो अगर कोई बोले आपसे कि 6 में, ठीक है, कि कोई संख्या a है, उस a² है, उसमें 5 से भाग जा रहा है, किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, इसका मतलब a में भी 5 से भाग जाएगा। ये बात क्लियर आपको, क्लियर। तो आपको अगर ये लिख के आ जाए यहाँ पे कि a² किससे विभाजित है, a² 5 से विभाजित है, किससे, 5 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्लियर, इस तरीके के स्टेटमेंट आपको लिखने होंगे जो कि सवाल में यूज होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है सहअभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। सहअभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, सिर्फ 1 है। यानी कि उनमें अगर हम कॉमन देखेंगे तो उनका जो
गुणनखंड है, जानते हो ना, जिससे भाग जाता है वो कोई होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, एक होगा। किस तरीके का नंबर, जैसे आपने देखा 20 बटे क्या है, आपने 15 नंबर ले लिया, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, इनके वेनिस्ट गुणनखंड तो बहुत है ना बच्चों, 20 की टेबल के 20 भी कितने से, कई संख्याओं से विभाजित है। लेकिन अगर हम इसको काट दें, 5 दूनी 5 × 15 और 5 × 20, अब बताइए 4/3, अब बताइए इसके कोई वेनिस्ट गुणनखंड है क्या, कोई भी वेनिस्ट गुणनखंड नहीं है बच्चों इन दोनों का, ठीक है। 5 × 20, अब ये कट रहे हैं क्या, बताइए, नहीं कट रहे ना। तो अगर नहीं कट रहे तो इनमें क्या है, इस संख्या को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो जो कटने के बाद जो संख्या बचती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 36 बटे, हमने ले लिया यहाँ पे 36/24 ले लिया, ठीक है। तो 6 × 24, अभी भी ये कट रहा है, तो क्या होगा, 2 × 6, 2 दूनी 4, तो आपका जो नंबर आया 3/2। अब देखिए अभी ये नंबर कटेगा क्या, देखो 3 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 2 में सिर्फ कितने का भाग जाएगा, 1 का। अब कटेगा ही नहीं, यानी कि जो कटे ना बिल्कुल लास्ट में बच जाए, तो आप समझ लो ये संख्या क्या कहलाएगी बच्चों, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। सभी पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और प्रश्नावली की शुरुआत। सबसे पहले हमने उदाहरण नंबर 9 लिया है बच्चों, उदाहरण के सवाल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9 है, उसमें बोला है कि आपको बताना है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ये बात तो हमको पहले से ही पता है बच्चों कि √3 कैसी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए बच्चों आपको इसमें यूज करना पड़ेगा विरोधाभास। क्या यूज करना है, विरोधाभास आपको यूज करना है। विरोधाभास मतलब बच्चों ये होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके घर वाले हैं, ठीक है, आपके घर वाले आपको सच का रास्ता दिखा रहे हैं, सच बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सच को सच मान ही नहीं रहे, तो आप सच को क्या मान रहे हो, झूठ मान रहे हो। सच को क्या मान रहे हो आप, झूठ मान रहे हो। जो आपको कोई आपका दोस्त बता रहा है, आपको अच्छा रास्ता बता रहा है, और आप उसको अच्छा रास्ता नहीं मान रहे, आप उसको कैसा, एक बेकार रास्ता बना रहे हो। और जब बेकार रास्ता आपको बता रहे हो आप उसे, तो सिंपल सी बात है, आप एक बेकार रास्ते पे जाओगे, क्योंकि आप सच को तो झूठ मान रहे हो ना, तो झूठ को क्या मानोगे, आप सच मानोगे। तो बाद में क्या होगा बच्चों, इसका परिणाम क्या होगा, झूठ का परिणाम, बताइए आपके साथ क्या होगा, एक बहुत ही बुरी घटना होगी कि नहीं, यानी कि आपको उसके परिणाम भी मिलेंगे। तो अगर परिणाम मिलेंगे तो वो क्या मिलेंगे, बेकार मिलेंगे। तो हमको बाद में ये बात हमको महसूस होगी कि हाँ, जो वो पहले बोल रहा था वो बात सच है। तो इसमें भी हमको यही काम करना है, हम क्या करेंगे, इस अपरिमेय संख्या को क्या मान के चलेंगे बच्चों, एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे, ठीक है। तो जितने भी ये अपरिमेयता सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, उनमें हम हमेशा विरोधाभास यूज करेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या को हम पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, और बाद में हमको रियलाइज होगा उसमें कुछ गलतियां निकल के आएंगी, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है इसके सॉल्यूशन में, आपको हमेशा लिखना है, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे √3 एक परिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, जिसमें A और B, ठीक है, इस प्रकार विद्यमान है कि आपको पता है √3 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप उसको भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। √3 बराबर A/B, क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा कैसे लिखते हैं हम, A/B के फॉर्म में, यानी P/Q या फिर A/B, क्लियर लिख सकते हो, जहां क्या है बच्चों, b की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद और इसमें क्या है, जो A/B है वो कैसी हैं, A और B सहअभाज्य संख्या है। क्लियर बच्चों, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए और बी कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये है कि ए में भी किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा, ए में भी किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा, सिर्फ एक का भाग जा रहा है, और बी में भी किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ किससे जाएगा, एक से जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको, यानी आपको कुछ इस तरीके का नंबर मिल रहा है 2/3। अब 2 में किसका भाग जा रहा है, किसी का कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा ना, तो आप समझ लीजिए इसी टाइप का नंबर है। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, ए में भी किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा और बी में भी किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप बच्चों आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सभी सवालों को एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है।
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हम इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √3b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो a। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सभी में आपको यही यूज करना है बच्चों, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका भी मैंने वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो वर्ग करेंगे, आपको पता है √3 का √3 से क्या हो जाएगा, ये वर्ग कट जाएगा तो कितना आएगा 3। क्यों, क्योंकि √3 का वर्ग मतलब क्या होगा, √3 × √3, ठीक है। और जब √3 का √3 में गुणा होता है तो बच्चों क्या आता है, हमेशा 3 आता है। क्लियर, तो ये तो 3 आ गया, और b का गुणा b में करेंगे, b² है तो क्या आ गया b², तो यहाँ पे क्या आ गया 3b² बराबर, इधर क्या आ गया बच्चों a²। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे b² बराबर क्या आ गया, a² बटे में कितना आ गया 3। ये 3 कहाँ पहुंचाना आपको, बटे में, ठीक है, क्योंकि बराबर की संख्या हमेशा जाती है तो कहाँ जाती है, बटे में, ठीक है। तो ये 3 बटे में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है बच्चों, a² में कितने का भाग जा रहा है, यहाँ पे बोलेंगे a² 3 से विभाजित है कि नहीं बच्चों, a² 3 से, 1.3 प्रमेय याद करिए, बिल्कुल मैंने समझा दिया है पहले ही। a² 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि a भी क्या होगा, a भी 3 से क्या होगा बच्चों, विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 यही तो बोलती है कि अगर किसी संख्या, कोई अभाज्य संख्या किसी वर्ग से विभाजित है तो a भी क्या होगा, उसी वर्ग से, उस संख्या से विभाजित होगा। तो a² में अगर 3 से भाग जा रहा है तो a में भी 3 से भाग जाएगा। क्लियर, a में 3 से भाग जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी, ये आपका पहला स्टेप है सवाल का, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, आराम से क्वेश्चन को समझोगे तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a में किससे भाग जा रहा है, 3 से, तो हमने बोल दिया a में जो है वो किससे भाग जा रहा है बच्चों, 3 से भाग जा रहा है। और जब 3 से भाग जाएगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा, वो नंबर हमने क्या मान लिया बच्चों, c मान लिया। क्या मान लिया, c, ठीक है। इसमें भाग देने के बाद जो नंबर मिला वो क्या मान लिया, c। देखो प्रमेय है तो सभी इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और बटे में क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर से वही काम करना है आपको, जो आपने यहां से शुरू किया था वही काम इस पे भी करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3c, क्लियर, 3c हो गया। और यहाँ पे कितना आएगा, a आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, c² बराबर क्या हो गया, a² हो गया यहां तक। अब देखिए आप यहाँ पे 9c², c² बराबर क्या आ गया, a² बटे 9, ठीक है। और c² बराबर a² की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए a², समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। a² की वैल्यू है बच्चों 3b², a² की वैल्यू कितनी है 3b²। ध्यान रखना, वर्ग करने के बाद इसको आपको समीकरण नंबर 1 देना है, ठीक है। a² की वैल्यू कितनी है 3b², तो हमने a² की वैल्यू रख दी 3b² बटे में कितना आ गया 9, ये समीकरण 1 से। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए भाग दिया हमने तो 3 × 9, तो यहाँ पे c² बराबर क्या आ गया बच्चों, b² बटे 3। अब देखिए इसमें, देखिए आप क्या हुआ इसमें कि b² में क्या है, b² 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए b भी 3 से विभाजित होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों, ध्यान क्या देना है आपको, ये वाला ध्यान देना है कि हमने देखो a बटे b को क्या माना था, सहभाज्य संख्या माना था, यानी ना तो a में किसी का भाग जा रहा था ना b में किसी का भाग जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए आप
ए में किससे भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, यानी ए का एक फैक्टर है 3, क्लियर। और बी में भी किससे भाग जा रहा है, 3 से। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। हमने तो इसको ए बटे बी को क्या माना था, अभाज्य संख्या माना था, लेकिन यहाँ पे तो ये क्या आ रहा है कि ए में भी 3 से भाग जा रहा है और बी में भी 3 से भाग जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। ऐसा इसीलिए हो रहा है बच्चों, ये क्योंकि हमने जो माना है वो पहले से हमने गलत माना है। क्या माना है हमने अपरिमेय संख्या को परमेय मान लिया, इसीलिए ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्लियर। तो अब बस आपको क्या लिखना है, इसमें लैंग्वेज लिखनी, क्या लिखनी है, हम लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है बच्चों। और हम लिखेंगे, हमने माना था ए और बी से अभाज्य संख्याएं, जबकि सिद्ध करने पर पाया कि ए और बी 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है। हमने क्या माना था कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, लेकिन हमने सिद्ध करने पर पाया कि ए और बी 3 से विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये क्या हुआ है, तो इसमें लिखेंगे यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। अतः √3 कैसी संख्या बच्चों, परमेय नहीं है, कैसी है, अपरमेय संख्या। सभी क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है बच्चों, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।